यदि आपका कोई दिल तोड़े तो उसके सामने रोना मत, हंसना, मुस्कुराना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना समझा था उन्होंने उतने कमज़ोर नहीं हैं हम। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव सन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आपको बताने जा रहा हूं आक्रामकता के बारे में। आक्रामकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी वैज्ञानिकों के अनुसार इसको कैसे कैसे परिभाषित किया गया है, तो इसके बारे में बातें करेंगे। तो देखते हैं कि पहले वैज्ञानिक हैं जो हेस्टोन नामक के वैज्ञानिक हैं। हेस्टोन 2008 में इन्होंने परिभाषित करके कहा है कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, तो वह आक्रामकता हो जाती है। और मायर्स हैं जो दूसरे वैज्ञानिक मायर्स 1988 के अनुसार इन्होंने बताया है कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से हानि पहुंचाना। तो लगभग यही बातें दोनों ने मिलाकर भी बातें कह सकते हैं आप। इनकी बातें इनसे मिलती जुलती रहती हैं। तो इनसे स्पष्ट यही होता है कि आक्रामकता यह एक ऐसा व्यवहार है जिसकी चपेट में संपूर्ण विश्व, आज विश्व की बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इसकी चपेट में आए हैं। तो इसके कारण ही, आक्रामकता के कारण ही लोगों के अंदर यह व्यवहार जब प्रवेश कर जाता है तो लाखों करोड़ों की संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। आक्रामकता में आए हुए इंसान यदि वह रूप धारण कर लेता है, आक्रामक स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह मात्र सर्वनाश होने की ही बात करेगा, सर्वनाश करने की बात करेगा, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो इसके रूप देख लीजिए, इसके रूप कितने रूप में आप पाया जाता है। यह पहला है शारीरिक रूप में। शारीरिक रूप में इसका आशय यह होता है कि या किसी व्यक्ति को, या आप हैं तो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट मारते हैं, उसको लड़ाई झगड़ा मारपीट उससे कर लेते हैं, तो यह शारीरिक रूप से उसको क्षति पहुंचा दिया आपने। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से हुई क्षति उसको, तो यह शारीरिक आक्रामकता के रूप में पाया जाएगा। तो अब दूसरा है मौखिक रूप से, जैसे किसी को आप अपमानित करना, किसी को भला बुरा कहना, उसके बारे में गलत धारणा बना करके उसकी बुराई करना, यह रहा मौखिक रूप से गाली दे देना भी मौखिक आक्रामकता का ही उदाहरण है, वह एक मौखिक आक्रामकता का ही रूप है। तो अब तीसरा है मानसिक रूप में। मानसिक रूप में मान लीजिए आप किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपसे कुछ मदद के लिए कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको एक निश्चित समय पे हम आपको लौटा देंगे, और आपने दे दिया और वो आपको निश्चित समय पे नहीं लाया व्यक्ति, तो उसको आप डराते धमकाते हैं और अनेक प्रकार के उसके साथ कुकर्म करने की बातें करते हैं, तो वह उससे उसके मानसिक पर आप टार्चर करते हैं, तो यह हो गया मानसिक आक्रामकता। उसको मानसिक पर आघात मारना ही मानसिक आक्रामकता का एक रूप होता है। तो ये रहा इसके रूप रहे आक्रामकता के। तो अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। व्यवहार कोई भी हो, उचित हो या अनुचित हो, उसकी कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। तो इसकी पहली विशेषता है हानिकारक व्यवहार। हानिकारक व्यवहार से
इसका आशय होता है कि इसका उद्देश्य ये होता है हानि पहुंचाना, किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से या उसकी संपत्ति को नष्ट कर देना ही या हानिकारक व्यवहार हो जाता है। तो यह रहा हानिकारक व्यवहार पहला है, और दूसरा है सार्वभौमिक गोचर। सार्वभौमिक गोचर से तात्पर्य है कि यह सभी जगह पर विद्यमान होता है, सभी समाज में, सभी हर एक देश में, हर एक जगह पर यह विद्यमान होता है। चाहे आपका एक समाज हो, छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, आपका परिवार ही क्यों ना हो, यह सभी जगह व्याप्त होता है। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, यह सभी में कुछ ना कुछ पाया जाता है, हर एक जगह पाया जाता है। तो यह सार्वभौमिक गोचर हो गया, यह सार्वभौमिक गोचर हो गया। तो अब यह तो दूसरा रहा विशेषता इसकी। अब तीसरी विशेषता है सक्रिय या निष्क्रिय। सक्रिय या निष्क्रिय से यह तात्पर्य है, यह आशय है कि सक्रिय में देखा जाता है कि यह सक्रिय दोनों ही रूपों में पाई जाती है, सक्रिय और निष्क्रिय रूप से। सक्रिय रूप से जैसे किसी व्यक्ति को सीधे प्रत्यक्ष रूप से उस पर वार करना, उसको मारना, पीटना, अचानक मारने पीटने लगना, तो यह व्यवहार सक्रिय आक्रामकता का व्यवहार होगा, या इसकी सक्रिय आक्रामकता की विशेषता होगी। और निष्क्रिय रूप से जैसे किसी को रास्ते में छेक करके उसको रास्ते में बाधा पहुंचाना उसको, तो यह हो गया निष्क्रिय आक्रामकता। तो यह रहा तीसरा सक्रिय और निष्क्रिय आक्रामकता की यह विशेषता रही। और ये चौथा है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। चौथा है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, इस व्यवहार की यही विशेषता होती है कि इसका कोई न कोई उद्देश्य छिपा रहता है। यह जानबूझकर किया जाता है कि ताकि अगले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई जाती है, या जानबूझकर किया जाता है कि अगला व्यक्ति दुखी हो जाए। तो यह रहा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। अब छठवां है वैयक्तिक भिन्नता। पांचवां है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कि यह सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। जो अनेक व्यक्ति होंगे तो उनके अंदर भी यह आक्रामकता का व्यवहार भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी में सबको एक समान ही आक्रामकता होगी, किसी को कम होगी, किसी को ज्यादा होगी। तो यह विभिन्न जितने व्यक्ति होंगे उनके अंदर व्याप्त होगी यह आक्रामकता का व्यवहार, उनके भी अंदर होगा, लेकिन किसी को कम होगा, किसी को अधिक होगा। तो यह रहा भिन्नता, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता, यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत जरूर आक्रामकता का गुण पाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।